कालिया नागकांत और उसकी सच्चाई। मैं कृष्ण। कालिया नाग कौन था और उसका अंत कैसे हुआ, आज इसकी सच्चाई के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यमुना गोकुल का जीवन थी। उसकी लहरें हमारे खेतों को सींचती थीं, हमारी घेंवों को पानी देती थी और हमारे बच्चों को खेल का मैदान देती थी। लेकिन जब मैं 6 वर्ष का था, मैंने देखा कि यमुना की लहरें बदल रही थी। उसका पानी जो कभी साफ और नीला हुआ करता था, अब काला और गंदा हो गया था। यमुना का पानी पीने से बीमार पड़ने लगी थी। गोकुल के लोग चिंतित थे। यमुना में कुछ गड़बड़ है, वे फुसफुसाते थे। मैं एक साधारण सा युवक था, लेकिन यमुना की ये स्थिति मेरे दिल को चुभती थी, मुझे परेशान करती थी। मैंने एक सुबह यमुना के किनारे गायों को चराने ले जाते समय देखा कि पानी में एक अजीब सी गंध थी। गए बनी के पास जाने से हिचक रही थी। मैंने अपने दोस्त सुदामा से कहा, सुदामा यमुना बीमार है। उसने मेरी ओर देखा और कहा, कृष्णा नहर पे बीमार पड़ रही है, हमें कुछ करना होगा। मैंने सिर हिलाया, हम मिलकर यमुना को बचाएंगे, मैंने कहा। मेरे यमुना को बचाएंगे नी। मैं जानता था कि यमुना गोकुल का दिल थी। अगर यमुना बीमार थी तो गोकुल भी बीमार पड़ जाएगा। गोकुल के लोग चौराहों पर इकट्ठा होने लगे थे। यमुना में एक विशाल सर्प रहता है। एक बूढ़ा ग्वाला बोला, वह पानी को विषैला कर रहा है। लोग उसे ही कालिया नाग कहते थे। मैं मन ही मन हंसता और कहता, ये कोई सर्प नहीं है, ये यमुना की बीमारी है। लेकिन गोकुल के लोग मेरे जन्मन की कहानी से इतने प्रभावित थे कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि बस एक मैं ही कालिया नाग को हरा सकता हूँ। गोकुल के लोग बहुत ही भोले और सरल इंसान थे। मैं कोई चमत्कारी युवक नहीं था। मैं एक इंसान था जो गाँव और अपनी नदी को बचाना चाहता था। मैंने माँ यशोदा से बात की, मैया यमुना का पानी गंदा हो गया है, मैंने कहा। उनकी आंखों में चिंता थी। लाला तू सावधान रहना, उन्होंने कहा, यमुना में मत जाना। मैंने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं तुम्हारा लाला हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा,
लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। मैं जानता था कि यमुना को बचाना आसान नहीं होगा। मैंने गोकुल के गौरों और बूढ़ों से बात की, हमें यमुना को बचाना होगा। मैंने कहा, ये कोई सर्प नहीं है, ये पानी की एक बिदारी है। एक बूढ़ा ग्वाला बोला, कृष्ण, शायद कोई यमुना में जहर डाल रहा है। मैंने उसकी बात पर गौर किया, हमें पता लगाना होगा। मैंने कहा, मैंने सुदामा और अपने अन्य दोस्तों को बुलाया। हम यमुना के किनारे जाएंगे और देखेंगे कि ये गंदगी कहाँ से आ रही है। मैंने कहा, हमने योजना बनाई कि हम यमुना के किनारे साफ सफाई करेंगे। मैंने गालों से कहा, हमें उन लोगों से बात करनी होगी जो यमुना में गंदगी डाल रहे हैं। सुदामा ने कहा, कृष्ण, ये आसान नहीं होगा। मैंने जवाब दिया, सुदामा, कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मेरे मन में केवल एक इरादा था, यमुना को बचाना। हमें यमुना को साफ करना होगा। मैंने कहा, ये कोई सर्प नहीं है, ये गंदगी है जो हमारी नदी को मार रही है। लोग मेरी बात सुनते और उनकी आंखों में एक विश्वास जागता, कृष्ण, तू कालिए नाग को हराएगा। वे कहते, मैं हंसता और कहता, नहीं काका, मैं कोई सर्प नहीं हटाऊंगा, मैं बस यमुना को बचाऊंगा। मैंने और सुदामा ने यमुना के किनारे की यात्रा शुरू की। हमने देखा कि कुछ लोग यमुना में रसायन डाल रहे थे। ये चमड़े का कचरा है, एक ग्वाला बोला। ये पानी को विषैला कर रहा है। मैंने जवाब दिया, हमें इन लोगों से बात करनी होगी। हमने मथुरा के उन व्यापारियों से मुलाकात की जो यमुना में कचरा डाल रहे थे। तुम्हारी वजह से हमारी गायें बीमार पड़ रही हैं, मैंने उनसे कहा। वे हंसे और बोले, ये हमारा काम है, हम कचरा कहाँ डालें? मैंने जवाब दिया, यमुना हमारा जीवन है, हम सबको मिलकर इसे बचाना होगा। ये आसान नहीं था, व्यापारी अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने गोकुल के लोगों को संगठित किया। हमें यमुना के किनारे साफ सफाई करनी होगी। मैंने कहा, हमें उन लोगों को रोकना होगा जो यमुना को गंदा कर रहे हैं। मैंने मथुरा के व्यापारियों से फिर बात की, यमुना को गंदा करना बंद करो। मैंने कहा, कुछ लोग मेरी बात मान गए, लेकिन कुछ ने विरोध किया। कृष्ण, तू कौन है हमें रोकने वाला?
एक व्यापारी ने कहा। मैंने जवाब दिया, मैं गोकुल का एक ग्वाला हूँ, यमुना मेरा जीवन है। गोकुल के लोग मेरे साथ थे, उनकी एकता ने व्यापारियों को झुका दिया। हमने यमुना को साफ करने के लिए एक नियम बनाया, कोई भी कचरा नदी में नहीं डालेगा। यमुना की लहरें धीरे धीरे साफ होने लगी, गायें फिर से पानी पीने लगी। गोकुल के लोग खुश थे। कृष्ण, तूने कालिए नाग को हरा दिया। वे कहने लगे। मैं हंसता और कहता, मैंने कोई सर्प नहीं हराया, हम सब ने मिलकर यमुना को बचाया है। ये कोई दैवीय मिशन नहीं था, ये एक साधारण युवक का अपनी गार, अपनी नदी के लिए प्रेम था। बस, इससे अधिक कुछ नहीं।